आम समाज को वो ज्ञान तो है ही नहीं जो भक्ति वाला है, क्योंकि हमारे पास तो पीएचडी हो चुकी है हमारी तो। और दास जो विधान बताता है वो परमात्मा का है, परमात्मा ने बताया है, इसमें अंतर नहीं होगा। ये अलग बात है कि आपका कद समझ में आवेगी तो ये दास बता रहा है सही है, क्योंकि जो शिष्य हो जाते हैं वो शिष्य बच्चे होते हैं वचन के, जिसको नाद के शिष्य यानी बच्चे, पुत्र पुत्री, जो भी इस दास से उपदेश ले चुका है। तो जिन्होंने इस दास से दीक्षा ले ली वो इस दास के वचन के पुत्र पुत्री होगी। और वुड की आयु कैसी है थोड़ा, अब यहां पर कोई तो 10 वर्ष से दीक्षा लिए हुए है, कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, क्योंकि सन 1994 से दास ये दीक्षा देने लगा था, जिसको लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं, 20 मार्च शुरू हो गया। जो पुराने भक्त हैं, जो यानी 20 वर्ष के, 18 के, 15 के, 10 वर्ष से दीक्षित हैं, तो वो तो फाइनल हो चुके हैं। वो तो दास जो बोलता है सारी सत्य है, वो सारा सत्य स्वीकार करते हैं, उनको तो नो डाउट रहा, खत्म होगी उनकी शंकाएं। अब रही बात कि कोई 2 वर्ष से दीक्षित है, कोई 4 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई महीने 20 दिन का, किसी ने आज ही जन्म लिया है। यानी जिस दिन आपको ये सत मंत्र मिलते हैं, पूरे गुरु से दीक्षा मिलती है, उस दिन आपके ये मानव जीवन का जन्म माना जाता है। तो उस आधार से कोई 10 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 6 महीने का है, कोई 2 साल वर्ष का बच्चा है। तो छोटे बच्चों को जो दास बता रहा है, यानी कम समय से हमारे से जुड़े हुए हैं, वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनको जो दास ये कथा बता रहा है, ये विधान बता रहा है, बेशक उनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनके हृदय में इतना अवश्य है कि गुरु जी जो कह रहे हैं ये गलत नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो पेन उठाकर खड़ा हो जाता है, कहता है पापा ये क्या है? तो पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो फिर पूछता है ये क्या है? कि पेन है। फिर वो क्या करने लग जाता है, पेन है, पेन है। फिर कहेगा पेन है बेटा। तो वो करता करता उसने रख के और काम लग जाएगा खेलने। वो ना तो ये कहता है कि वो ये भी नहीं मानता कि पिताजी जो कह रहे गलत हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर दी कि यू के चीज है पिताजी जो बता रहे हैं। तो आज कुछ भक्त ऐसे स्थिति में हैं, आपकी अभी ना मिट्टी है, और जब यह मिट जाएगी ना, फिर उस बच्चे ने कहेंगे रे पेन ले उठा के, भाग्य जागा और पेन उठा के ले पिताजी। तो अभी आपकी ना मिट्टी है, लेकिन इसमें मिटावांगे खूब। तो देखो पुण्यात्मा, ये सतलोक आश्रम बरवाला हमारा मूल काम है आपको मोक्ष दिलाना, गारंटीड मोक्ष, मुक्ति। और वो स्थान जो गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मैं नहीं जानता उस भक्ति विधि को, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत